तबारक व तआला ने सूरह कहफ में जो पैगाम दिया है वो बहुत ही अहम और इनकलाबी पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। सूरह कहफ एक ऐसी इनकलाबी सूरत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला लोगों को, कौमों को वो मौत के बाद जिंदगी कैसे अता करता है, इसका पूरा फलसफा अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया। यकीनन आपने ये कहानी सुनी हुई है कई मरतबा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद सितारा परस्त उनकी हुक्मरानी आ गई और उन्होंने ईसाइयत को आहिस्ता आहिस्ता कुचल दिया, और जो लोग ईसाइयत पर कायम रहे उनको चुन चुन कर मारना और कत्ल करना शुरू किया। ऐसे दौर में चंद जवान थे, वो जब ईसा अलैहिस्सलाम की उन बिशारात, उन अहकामात को पढ़ते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक दौर आएगा कि मेरी तालीमात यानी हक की तालीमात आम हो जाएंगी, बुत परस्ती खत्म हो जाएगी, सितारों की इबादत खत्म हो जाएगी। वो ये निशानियां सुनते, पढ़ते और जाहिरन सूरत हाल ये देखते कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने वालों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, तो वो सवाल करते कि ये जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सच कैसे साबित होगा। ये सवालात उनके जहन में थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में इसका जवाब दिया और समझाया कि जो कलमे हक कहे और फिर उस पर डट जाए और मौत की परवाह न करे, अल्लाह ताला उसे ऐसे मदद उतारता है कि मदद अता करते हुए कायनात का निज़ाम भी बदल देता है। ये दकियानूस नामी बादशाह था, अफीस नामी एक बस्ती थी, उसमें इन 7 जवानों ने कलमे हक बुलंद किया और सितारा परस्ती से इनकार किया। बादशाह इनको शहनशाह के पास ले गया जो सारी रियासतों का बादशाह था। उसके सामने उन्होंने हक का इकरार किया और सितारों की इबादत से इनकार किया। तो उसने कहा इन्हें गिरफ्तार कर लो और सख्त सजाएं दो, न माने तो कत्ल कर दो। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, वो कैद से निकले और गार में उन्होंने पनाह ली। अल्लाह की मदद को पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने गार में उनको पनाह दी और उस बंद गार में अपनी हिदायत के दरवाजे खोल दिए। बादशाह को खबर हो गई, वो पूरा लश्कर लेकर गार तक पहुंचा, गार के अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सोए हुए उन बंदों के जिस्मों पर इतनी हैबत तारी की कि वो खौफ के मारे पलट गया। उसने गार का दरवाजा बंद करवा दिया और 3 माह के लिए पहरा लगवा दिया कि कोई ना अंदर से बाहर आ सके ना जा सके। रब खालिक ने निजाम ही बदल दिया। उसने अपने बंदों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 309 साल की नींद उन्हें अता फरमा दी। और वो जो अकीदा के मुर्दों के बाद जिंदा कैसे होंगे ये भी अल्लाह ने समझाया, और कौमों को जिंदगी कैसे मिलती है ये भी अल्लाह ने समझाया। 309 साल गुजर गए, अब वो न सितारा परस्त रहे न उनकी हुकूमत रही। उस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात आम हुई और ईसाइयत फरोग पा गई। जब 309 साल बाद उनकी अल्लाह ने आंख खोली और वो माशरे में आए तो हैरान रह गए कि हम तो कल आए थे, आज गार से बाहर निकले हैं तो इधर सारे का सारा निजाम बदला हुआ है। अब कोई सितारा परस्त बाकी नहीं, बल्कि हर कोई अल्लाह की इबादत करने वाला और ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जब मैं अहले हक की मदद करता हूं तो फिर कैसे बंदों को जिंदगी अता करता हूं। 309 साल की नींद अता की और फिर दोबारा जिंदगी अता फरमाई। जब वो अहले हक को बचाना चाहे, मदद करना चाहे, तो पूरी पूरी मुल्क और रियासत की अफवाज मिलकर 7 बंदों को कत्ल नहीं कर सकती। वो अहले हक की मदद करना चाहे तो नारे नमरूद जितनी मर्जी जला ली जाए वो इब्राहिम के लिए गुलजार बन जाती है। वो अहले हक की मदद करना चाहे तो रस्सियां कट भी जाएं तो कुएं में गिरने के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। वो समझाता है कि लोगों, अगर तुम हक पर कायम रहे, कलमे हक कहते रहे, इस्तिकामत के साथ डटे रहे, मौत की फिक्र नहीं की, तो फिर तुम्हारी मौत को जिंदगी में बदलना मेरा काम है। और इसी सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और फरमाया कि 2 बंदों की कहानी है, हबीब आप इन पर बयान फरमाएं। एक अमीर था जिसको मैंने बागात दिए, नहरें दी,
کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، اس قدر مال و اسباب تھے کہ وہ کہنے لگ گیا دوسرے غریب آدمی کو کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ مجھ سے واپس بھی ہو سکتا ہے، یہ چھینی بھی جا سکتی ہیں مجھ سے یہ سارا کچھ، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری نعمتیں واپس پلٹ جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں عذاب بھیجا اور سارے کا سارا اس کا باغ تباہ و برباد کر دیا، اور بتا دیا جب میں کسی سے انتقام لینا چاہوں تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب میں کسی کی مدد کرنا چاہوں تو ساری دنیا مل کر اسے تکلیف پہنچانا چاہے تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس بندہ الہے کلمہ حق پہ ڈٹا رہے، استقامت اختیار کرے، اور اس کی راہ میں چاہے جان دینی پڑے دینے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ مستقل زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان آیات مقدسہ کو سمجھنے اور ان سے رہنمائی لینے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔